और आप कैसे आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और मेरा नाम है मोहम्मद आमिर सलाम। और मैंने बीटेक किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, दिल्ली से। मुझे 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है HVAC में। मैंने एक बुक लिखी है रेडिएंट कूलिंग एंड हीटिंग, और मैं नेक्स्ट बुक लिखने वाला हूँ BMS पे। तो आइए हम BMS पे हम जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। एंड जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ BMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ BMS। तो BMS है क्या? तो इसको कहते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, a microprocessor based system which centralize and simplifies। मतलब कि हम एक ऐसी पूरे बिल्डिंग के अंदर में जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको एक जगह से अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर डन फ्रॉम द वन प्लेस इज़ कॉल्ड द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। और हीटिंग एंड एयर कंडीशन वेंटिलेशन बिल्डिंग सर्विस टू अचीव। तो यहाँ पे जो हमारा जैसे कि हीटिंग एयर कंडीशनिंग भी हमने यूज़ कर दिया, वेंटिलेशन भी यूज़ कर लिया, अदर सर्विस भी यूज़ कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर को भी हमने कंट्रोल किया है, मॉइस्चर्स को भी कंट्रोल किया है, एंड सर्कुलेशंस को भी हमने कंट्रोल किया है। तो आप सेफ़ एंड कंफर्ट वर्किंग इन्वायरमेंट हम वहाँ पे ला सकते हैं। एनर्जी सेविंग, जैसे कि एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एंड टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बेसिकली ये सारी बातें कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ BMS प्रोवाइड्स। एक्चुअली में BMS हमें देता क्या है। तो BMS हमें देता क्या है? कंफर्टेबल एंड सेफ़ इन्वायरमेंट देता है। हम बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसको कहाँ पे जाके हम एक आदमी हर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें लगी रहती है। तो हम उन सारी चीज़ों को एक जगह हम कंट्रोलिंग ले लेते हैं और वहाँ से हम सारा कुछ चेक करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का जवाब हो जाता है कि कंफर्टेबल सेफ इन्वायरमेंट देता है। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कि व्हाट इज़ BMS प्रोवाइड, तो BMS हमें प्रोवाइड क्या करता है? कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द बिल्डिंग बाय कंट्रोलिंग। अब सिर्फ ह्यूमंस बीइंग के लिए कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, ये फॉर बिल्डिंग के लिए भी है और हमारे कंट्रोलिंग के लिए भी है। कि जैसे कि हम क्या क्या इसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट, फेल कॉइन यूनिट, चिलर, पंप, बॉयलर, VFD, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं क्योंकि HVAC सिस्टम में है। तो हम HVAC सिस्टम के बारे में, जैसे कि मैंने आप मेरे उसके अंदर देखा होगा, जो मेरी कम्युनिटी टैब है उसके अंदर मैंने फ़ोटो डाली है कि सिर्फ हम BMS से सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल नहीं करते हैं। क्योंकि मैं HVAC सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ तो आपको HVAC सिस्टम की बातें बता रहा हूँ। उससे फायर सेफ्टी इंटीग्रेटेड पार्ट भी होता है, BMS का कुछ इंटीग्रेटेड पार्ट भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग के हम एक जगह से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये तो चिलर सिस्टम है, आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं। अब आप देख लीजिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द BMS। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि BMS के कितने सारे कंपोनेंट हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर। तो सेंट्रलाइज वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सबसे पहले कि कंप्यूटर से हम लोग कंट्रोल करते हैं विद पावरफुल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर इसमें लगता है। यूज़ फॉर एवरीडे लाइफ ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं उसको हम एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। DDC कंट्रोलर होता है। DDC कंट्रोल का मतलब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर होता है। प्री कॉन्फिगर्ड होता है, फ्रीली प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। कंट्रोल बाय द HVAC इक्विपमेंट ऑफ द बिल्डिंग, से सारे HVAC के जितने भी बिल्डिंग्स के अंदर कंपोनेंट लगते हैं उसको हम आराम से इसे जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फील्ड डिवाइस लगाते हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिड प्रेशर्स के लिए प्रेशर सेंसर लगाते हैं, एक्चुएटर लगाते हैं, वॉल्व्स लगाते हैं। अब एक्चुएटर क्या होता है?
ये आप जानते हैं, मैं पहले जब मैंने एक टॉप 70 का क्वेश्चन बनाया था HVAC सिस्टम में, तो उसके मैंने एक्चुएटर समझाया है। फ़ोटो वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। तो ये BMS में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द BMS फीचर क्या है BMS के। तो दोस्तों BMS के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेन और मशीन के अंदर जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस का मतलब कि हम कितना फ्रेंडली किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक इंसान किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को आराम से यूज़ कर सकता है, उसी को इंटरफेस कहते हैं। थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो पे चलाते हैं, उसका इंटरफेस जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनिस्बत माइक्रोसॉफ्ट के विंडो से। तो सो दिस इज़ बोथ आर रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर, ओके। बट बाहर से जो आवाज़ आ रही है म्यूनिसिपैलिटी का, रात में ही वो क्या करते हैं कि रोड बनाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि दिन में पूरी जगह हल्ला होता रहता है, शोरगुल, तो मैं कब रिकॉर्ड करूँ रात में ही म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले आके अपना काम करते रहते हैं। तो खैर मैं होप करता हूँ कि वो आवाज़ आपको सही आ रही होगी, साफ़ आ रही होगी। तो जब तक ये गिरा रहा है वो सीमेंट, तब तक थोड़ा सा मैं दूसरी बातें करता हूँ। तो इंटरफेस जो है ना विंडो का, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझ सकते हैं। तो इंटरेक्ट विद कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग इक्विपमेंट, यूज़र फ्रेंडली फॉर ऑपरेटर, इंजीनियर एंड द बिल्डिंग मैनेजर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा किस तरह से हम इक्विप कर सकते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा BMS के फीचर जान लेते हैं कि यूज़र फ्रेंडली डाटा प्रेजेंटेशंस होता है। जैसे मैं जो कोऑर्डिनेशंस ऑफ द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू द सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटिंग कस्टमाइज्ड ग्राफिक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर कि क्या क्या है, फ्लोर प्लान को यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं अलग अलग इक्विपमेंट की। तो ये सब आप बोल सकते हैं यूज़र फ्रेंडली डाटा प्रेजेंटेशन होता है। अलार्म मैनेजमेंट होता है, अगर कुछ हो जाता है द प्रेजेंटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस इन टाइम, पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशंस, प्रोसेस वॉल्व्स डेविएशंस, ठीक है। गाइडिंग द ऑपरेटर टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शंस थ्रू, तो ऑपरेटर को हम गाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि सही एक्शंस क्या ले सकता है। जैसे कि ऑडिबिलिटी एंड विजिबल इंडिकेशंस होता है उसमें, ईमेल एंड मैसेज के भी प्रोसेस होते हैं, अलार्म समरी होता है, डेट टाइम प्रायोरिटी एंड डिस्क्रिप्शंस लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको जैसे ये सब देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि जोनल अलार्म क्या है, अलार्म सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट के अलग अलग इक्विपमेंट के पूरा 3D प्रो ही एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उससे यूज़ करते हैं पूरे बिल्डिंग की, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पे पूरा थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। बॉयलर, शेड्यूल, शॉप्स, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टेलीकॉम, ये सारे डिपार्टमेंट के इस बिल्डिंग के होते हैं। हर इक्विपमेंट के आपके फिगर्स होते हैं, अलार्म सिस्टम होता है, लॉगिन आईडी करना पड़ता है हम लोगों को, उसके बाद ये होता है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए। तो अलार्मिंग सिस्टम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यूज़र फ्रेंडली होता है। तो BMS के फ़ीचर्स ये होते हैं। अगला जो फीचर होता है BMS का, जो आपको बोलना है इंटरव्यू में, कि रिपोर्टिंग होता है। प्रेजेंट कस्टमाइज सबसेट्स ऑफ डाटा, सारे डाटाज को हम यूज़ करते हैं। एक्चुअल एंड हिस्टोरिकल स्टेट्स होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल पे डॉक्यूमेंट एंड टू प्रिंट। ये सारी डाटा जो होते हैं इसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। डाटा लॉगिंग, द ऑटोमेटिकली गैदरिंग एंड स्टोरेज ऑफ डाटा फ्रॉम द फील्ड इक्विपमेंट फॉर द लेटर एनालिसिस ऑफ द रिपोर्टिंग। अब डाटा लॉगिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डाटा को हम ले लिया, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वो सारे डाटास को हम गैदर करके उसमें हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं।
और सिर्फ आज की नहीं, हिस्ट्री का भी हम पहले का कितने दिन तक क्या हुआ, तो डायनेमिकली हिस्टोरिकली कस्टमाइज चार्ट एंड ग्राफ्स एंड टेबुलर देख लीजिए यहाँ पे कि कब क्या हुआ, कब शट डाउन हुआ, ड्यू पॉइंट कितना था, विंड डायरेक्शन क्या था, विंड की स्पीड्स कितनी थी। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस को हम गैदर कर सकते हैं अपने बीएमएस से, जो एक ये है। तो अब आते हैं जिस दूसरा बीएमएस के फीचर्स में आते हैं कि टाइम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। टाइम बस स्टार्ट स्टॉप, हम कभी भी मशीन्स को लगा के चले गए कि कब मुझे कूलिंग चाहिए, कब नहीं चाहिए, कौन सा शट डाउन करना है, कौन सा नहीं करना है। इसी वजह से एनर्जी जो हमारी सेफ हो जाती है और इफ़िशिएंट ऑपरेशंस हो जाता है। इफ़ेक्टिव लाइटिंग, जैसे कि कहाँ पे लाइटिंग देना है, नहीं देना है, कहाँ पे ऑक्यूपेंसीज़ हैं, कहाँ पे नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हॉलीडे इवेंट्स वगैरह जैसे अगर हो रहा है तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इवेंट रिकॉर्डिंग होता है, ऑटोमेटिकली लॉगिंग्स ऑपरेटर एक्टिविटीज़ टू कमांड एंड कनेक्टेड टू डिवाइस, पावर स्टेशन प्रिंट आउट, हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप कि क्या क्या है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट डाटा है, टाइम ब्लॉग है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एवरेज रेटिंग है, CPM है, या लास्ट किंग, क्रॉसिंग जॉर्डन, एक्स फाइल, ये सारी चीज़ें इस तरह। तो आप इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं कि हम लोग क्या BMS के और क्या फीचर्स है। रिमोट कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर, जैसे प्रोवाइडेड रिमोट एक्सेस टू सिस्टम विथ फुल एंड फंक्शनल थ्रू द लोकल नेटवर्क से हम जोड़ सकते हैं, डायल अप से, इंटरनेट से, वेब ब्राउज़र से। आपने एक चीज़ देखी होगी, आजकल का एक प्रिंटर आ रहा है और उसमें वेब ब्राउज़र इनबिल्ड होता है। जैसे कि आप कहीं पर भी हैं और आपका प्रिंटर नेट से लगा हुआ, तो आप यहाँ से है ना, मतलब प्रिंट भेज सकते हैं अपने घर पे, वो वेब से उसको सिंक्रोनाइज़ करके यहाँ से आप भेज सकते हैं। वहाँ पर भी इंटरनेट से वो लगा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कमाल की है, वाईफाई से आप यहाँ से भेज सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ BMS के बेनिफिट्स हैं क्या। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ये इम्प्रूव करता है इंडोर इन्वायरमेंट्स क्वालिटीज़ को, जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी लिविंग एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, बेटर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी देता है, गुड क्वालिटी ऑफ एयर देता है, क्योंकि हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे हमें लाइटिंग कम करनी, कहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा करनी, कहाँ पे मतलब ऑक्यूपेंसीज हैं, कहाँ पे नहीं है। फास्टर रिस्पॉन्स होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि कोई भी कंप्लेन हुआ तो फास्टर यहीं से पता लग जाता है कि अच्छा हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे नहीं है। ट्रबल कंडीशंस में जो भी गड़बड़ी होती है तो हम फ़ौरन जाके उसमें हम एक्शन ले सकते हैं। मेंटेनेंस सर्विस, अब मेंटेनेंस सर्विस में क्या आता है, एफिशिएंट कंट्रोल, गिव लेस वेयर एंड स्ट्रेन एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ। इससे क्या होता है कि इक्विपमेंट की लॉन्गर लाइफ हो सकती है, रन टाइम मॉनिटरिंग अलर्ट, टाइम मेंटेनेंस इक्विपमेंट, अवॉइड एक्सपेंसिव फेल्यूर, बड़े से बड़े फेल्यूर को हम बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलना पड़ेगा BMS की अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर ये आप इस स्लाइड्स को, इस वीडियोस को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कहीं से भी BMS का क्वेश्चन आता है इससे दूर नहीं आएगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट टाइम है ऐसा, अगर आपका एक्सपीरियंस में जा रहे हैं आप, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा एक्सपीरियंस में BMS के। और अगर फर्स्ट BMS की किसी कंपनी में जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता कि क्या है। मेंटेनेंस में सेविंग होती है, एक्सपेंसेस, फेल्यूर्स, बहुत ज़्यादा फेल्यूर अगर हो सकता तो उसको हम सेव कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, एनर्जी सेविंग हो सकती है, एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी सिस्टम ऑपरेशंस को, जो चीज़ जहाँ पे नहीं चल रही है। मान लो कि एक मीटिंग हॉल थी, मीटिंग ख़त्म हो गई, तो अब वहाँ पे हम क्यों खामोखा को कूलिंग देंगे, वहाँ पे कूलिंग बंद कर देते, लाइट बंद कर दिया यहीं से सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक्यूरेट एनर्जी यूजेज इंफॉर्मेशंस, हेल्प टू स्टेप टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ऑप्टिमम स्टार्ट, नाइट पर्जिंग, नाइट टाइम शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें हम एनर्जी सेविंग में बोल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फैसिलिटी कंट्रोल होता है। उसमें क्या आता है कि 1 पॉइंट सेंट्रलाइजेशन ऑपरेशंस होता है।
सिंपल ऑपरेशन होता है, रिड्यूस टाइम एंड हम एक ही जगह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही जगह से, जिसकी वजह से मेरा टाइम बच जाता है। मानो कि अगर हम यहाँ से ही ऑपरेट कर लिया या कोई गड़बड़ी पाई तो हमारा यहीं से टाइम बच गया, वहाँ पे जाके हमें मैनुअली देखना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो रिड्यूस ऑपरेटर ट्रेनिंग, यहाँ पे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस मिल गया, यूज़र फ्रेंडली ग्राफिक डिस्प्ले होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे सिंपलर ऑपरेशन प्रोग्राम फॉर द रूटीन एंड रिपीटेटिव ऑपरेशंस होता है, रिड्यूस ऑपरेटिंग ट्रेनिंग को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है। उसकी और बेनिफिट देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि रियल टाइम डाटा को हम प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस जिस तरह की किस तरह की गड़बड़ी हुई है हम उसको इमीडिएटली सेंड कर देते हैं, प्रिंटर पे, ईमेल पे, वाया सेंड, तो हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। टाइमली एंड एफिशिएंटली कंट्रोल, ऐसा नहीं कि हम बहुत देर में, फ़ौरन ही हमें जहाँ गड़बड़ी मिली वहाँ ही हमने इसको कंट्रोल कर लिया। तो अलर्ट हर एम्प्लॉय व्हेन योर फैसिलिटी इज़ नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली, अगर कोई भी फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी इक्विपमेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो हम फ़ौरन ही अलर्ट कर सकते हैं उनको। रिड्यूस कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग डाउन टाइम को, बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। रिमोट एक्सेस एक्टिविटी विदाउट साइट विजिट, तो मैंने बताया कि साइट पे विज़िट करने से यहीं से हम कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको अगर बोल देते इंटरव्यू में, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो BMS का है आपको काट नहीं सकता कोई, यहीं से आ सकते हैं बस। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, आप क्या है फैसिलिटेट कर सकते हो ओवरऑल सिस्टम को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन एंड सेट बेंचमार्क। तो एक हम बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे इतना ज़्यादा एफिशिएंट्स है, इससे कम अगर एफिशिएंसी आ रही है या कोई गड़बड़ी आ रही है तो एक सेट कर देते हैं लेवल को, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ आपसे, प्ले हो जाओ भाई, हाँ, ये लास्ट में पूरे स्लाइड्स का मतलब निचोड़ है। ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑटोमेशंस आर बेस्ड ऑन द कॉमन फंक्शनैलिटीज़। अब देखिए यहाँ से कि हम क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ HVAC नहीं है इसके अंदर, और हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस, अलार्मिंग, रिपोर्टिंग, हेल्प के लिए हम जा सकते हैं। पेजिंग्स का ज़माना तो नहीं है, फिर भी बहुत जगह पेजर्स यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट फंक्शंस, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग लगा सकते हैं, कहाँ पे कर, मेंटेनेंस दे सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। प्रोसेस फंक्शनिंग में आ सकता है क्या कि सेफ्टी अलार्म वगैरह, क्लोज लूप कंट्रोल होता है, इंटरलॉक, कैरेक्टरिस्टिक, रिकॉर्डिंग, सुपरविजन्स, काउंटिंग, सेट पॉइंट रेंज, टाइम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिग्नल, स्विचिंग, पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं ये स्लाइड्स को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं आपसे मतलब क्या कहूँ, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, प्लीज़ व्यूज़ को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, और अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो कौन करेगा बताइए आप, मतलब प्लीज़ थोड़ा चीज़ों को शेयर कीजिए, ठीक है। और इससे आपको मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा अच्छे से अच्छे स्लाइड्स के लिए। कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्या मिलेगा कि कोई हम में कमी है या कोई चीज़ गलत पढ़ा दिया है या कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उसमें चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या बना सकता हूँ, या कुछ देख सकते हैं थोड़ा सा फिगर्स को मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, जो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक कंटेंट्स हैं। इसमें मैं रेडिएंट कूलिंग एंड हीटिंग्स की वीडियोज़ लाने वाला हूँ, कॉन्सेप्चुअली मैं बताने वाला हूँ कि कैसे होता है। और भी बहुत सारे मैं सोचा हूँ कि सिर्फ इंटरव्यू के ही क्वेश्चन डालूँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस शायद मैं नहीं डालूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कॉन्सेप्चुअली कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो
पढ़ रखा है तो उनके लिए थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है। जैसा आप कहिएगा, आपको लगेगा कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कैसे बंद करूँ? यार ये बंद कैसे होगा?